वेलकम बैक। अहम खबर आपको दें कि सदर आरिफ अलवी को कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तें तफवीज़ होने तक इजलास ना बुलाने का फैसला उनकी जानिब से सामने आया है और जब तक तमाम जमातों को मखसूस नशिस्तें मुख्तस नहीं कर दी जाती असम्बली नामुकम्मल रहेगी, ये उनका मौक़िफ़ सामने आया है। जबकि आइन के आर्टिकल 91 के तहत इंतखाबात की तारीख से 21 रोज़ के अंदर असम्बली का इजलास बुलाना ज़रूरी होता है। सदर का मौक़िफ़ सामने आ गया है। बात कर लेते हैं अदिल वड़ाइच से। अदिल, बताइए। जी, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस सा पैदा हो गया है कि सदर आरिफ अलवी जिनके पास प्राइम मिनिस्टर की समरी पहुंच चुकी है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इजलास तलब करने के हवाले से, जिसमें एक आईनी बाइंडिंग है कि 21 रोज के अंदर इजलास बुलाया जाना है, जो कि 29 फरवरी तक बनता है। ऐसे में ये ख्याल किया जा रहा था वजारत पार्लिमानी अमूर की जानिब से, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जानिब से, कि ये इजलास 27 या 28 तारीख तक बुला लिया जाएगा, लेकिन अभी तक सदर मुमलिकत की जानिब से उस समरी पर दस्तखत नहीं किए गए। सदर की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि पार्लियामेंट अभी इनकम्प्लीट है। पार्लियामेंट में जो मौजूद पार्लिमानी जमातें हैं उनको मखसूस नशिस्तें जो है वो एलोकेट करने का अमल अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। यही वजह है कि एक बड़ी जमात जो कि पार्लियामान में मौजूद है उसको खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें अभी तक नहीं दी गई। यही वजह है कि सदर ने अभी तक उस समरी पर दस्तखत नहीं किए, जबकि जो कौमी असम्बली के जो ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं, बल्कि अब तो जो नून लीग की जो क़यादत है उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये जो बाइंडिंग है इसको सदर का ये पर एक जिम्मेदारी है, उन्होंने ये अपना आईनी जिम्मेदारी पूरी करनी है, वो ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो ये जिम्मेदारी अदिल, बहुत शुक्रिया आपका। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसहाक डार का कहना था कि सदर मुमलिकत ने असम्बली पर इजलास ना बुलाया तो 29 फरवरी को स्पीकर आईनी तौर पर खुद इजलास बुला सकता है। आइन में वाज़ेह है कि अगर इजलास नहीं बुलाया जाता तो 21वें रोज स्पीकर कौमी असम्बली को इजलास बुलाने का इख्तियार हासिल है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने मजीद कहा कि आईनी 21 दिन की मोहलत के हिसाब से 29 फरवरी आखिरी तारीख बनती है। सूबों में भी अगर गवर्नर इजलास नहीं बुलाता तो वहाँ भी यही असूल लागू होगा। 29 को तो जहाँ जहाँ भी जनरल इलेक्शंस हुए हैं वो पूरे पाकिस्तान में हुए हैं। जो असम्बली या नेशनल असम्बली अगर सदर नहीं बुलाते, किसी सूबे का गवर्नर नहीं बुलाता, उसका यही होगा कि 29 को ऑटोमेटिक। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसहाक डार का कहना था कि सदर मुमलिकत ने असम्बली पर इजलास ना बुलाया तो 29 फरवरी को स्पीकर आईनी तौर पर खुद इजलास बुला सकता है। आइन में वाज़ेह है कि अगर इजलास नहीं बुलाया जाता तो 21वें रोज स्पीकर कौमी असम्बली को इजलास बुलाने का इख्तियार हासिल है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने मजीद कहा कि आईनी 21 दिन की मोहलत के हिसाब से 29 फरवरी आखिरी तारीख बनती है। सूबों में भी अगर गवर्नर इजलास नहीं बुलाता तो वहाँ भी यही असूल लागू होगा। 29 को तो जहाँ जहाँ भी जनरल इलेक्शंस हुए हैं वो पूरे पाकिस्तान में हुए हैं। जो असम्बली या नेशनल असम्बली अगर सदर नहीं बुलाते, किसी सूबे का गवर्नर नहीं बुलाता, उसका यही होगा कि 29 को ऑटोमेटिक। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता तारर ये कहते हैं कि सदर ममलिकत अभी तक कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का फैसला नहीं कर सके और अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करने से गुरेजा हैं। सदर ने अपने ओहदे से इंसाफ नहीं किया। उनका कहना था कि ऐवान सदर साजिशों का गढ़ और सदर एक जमात के वर्कर बने हुए हैं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने मजीद क्या कहा है, आइए देखते हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब जो हमेशा अपने ओहदे के साथ ज्यादती करते आए हैं और वो सदारत के मनसब से इंसाफ नहीं कर सके, उन्होंने अपने हल्फ के साथ इंसाफ नहीं किया। बतौर सदर मुमलिकत आपने एक हल्फ लिया है कि आप आईने पाकिस्तान के वफादार रहेंगे, आप आइन की पासदारी करेंगे। मैं हैरान हूँ कि कौमी असम्बली के इजलास के ऊपर अभी तक सदर मुमलिकत कोई फैसला नहीं कर सके। एक समरी सदर मुमलिकत को अरसाल की गई वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से, जिसमें कहा गया कि सोमवार को इजलास जो है वो कॉल किया जाए, 26 तारीख को उस पर अमल दरामद नहीं हो सका और सदर साहब इजलास बुलाने से गुरेजा हैं, अपनी आईनी जिम्मेदारी निभाने से गुरेजा हैं। तो देखिए, कौमी असम्बली का इजलास तो हो जाएगा 29 तारीख को इंशाअल्लाह ताला। कौमी असम्बली के मेंबरान का हल्फ भी हो जाएगा, मगर आप तारीख में कैसे सदर के तौर पर जाने जाएंगे कि जिसने अपने ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल किया, जिसने जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और जिसने ऐवान सदर में रहते हुए सियासत को फ़रोग़ दिया, साजिशों को फ़रोग़ दिया और जमहूरियत को नुकसान पहुंचाकर
अपनी सियासी जमात के बयानिए को परवान चढ़ाने की कोशिश की। आप इस मुल्क के इस्तेहकाम के ख़िलाफ़ काम करते हैं, जमहूरियत के इस्तेहकाम के ख़िलाफ़ काम करते हैं और जमहूरियत को डीरेल करने की कोशिश करते हैं। और शुरू से ही आपका वतीरा रहा है कि आप साजिशों में मुलव्वस रहे हैं और आपने साजिशों के तहत इस मुल्क की मईशत को भी हमेशा तबाह करने की कोशिश की है। 7वीं बैनुल-अक़वामी पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मश 2024 की इफ्तिताही तकरीब हुई। ISPR की जानिब से ऐसा बताया गया है कि डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ट्रेनिंग ने 60 घंटे तवील मश्क का इफ्तिताह किया है, जबकि मशकों का मकसद पेचीदा बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी माहौल के तहत फौजी ताउन को बढ़ाना है। आपको बताएं कि 7वीं बैनुल-अक़वामी पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मशक 2024 की इफ्तिताही तकरीब हुई है और ISPR ने इस हवाले से ये बताया है कि डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ट्रेनिंग ने 60 घंटे तवील मशक का इफ्तिताह किया। मशकों का मकसद पेचीदा बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी माहौल के तहत फ़ौजी ताउन को बढ़ाना है और तकरीब में फ़ौजी मुबस्सरीन समेत 20 दोस्त ममालिक ने शिरकत की। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब कल होगा। लीगी अरकान की पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट आमद नामजद वज़ीर आला मरियम नवाज के कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए हैं, जबकि मरियम नवाज तख्ते पंजाब के लिए मजबूत उम्मीदवार हैं। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा खुसूसी लियाकत अंसारी से। लियाकत अंसारी, कागजात नामजदगी जमा हो गए, मज़ीद क्या मराहिल होंगे और क्या वक्त दिया गया है इजलास का? अभी को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के बाद अब मरहला है वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब का और कल 11 बजे पंजाब असम्बली का इजलास स्पीकर मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत होगा। आज मरियम नवाज और राना आफ्ताब दोनों के कागजात नामजदगी जमा हुए हैं, जिन्हें स्पीकर मलिक अहमद खान ने दुरुस्त करार दे दिया है। मरियम नवाज के कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए लीगी अरकान की बड़ी तादाद यहाँ असम्बली सेक्रेटेरिएट पहुँची और कागजात नामजदगी जमा कराई। इसी तरह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार राना आफ्ताब के कागजात जमा कराने के लिए भी उनके साथ बड़ी तादाद में अरकान असम्बली पहुँचे। बाद अज़ां सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वफ्द ने स्पीकर मलिक अहमद खान से मुलाकात भी की और कल पंजाब असम्बली के ऐवान को ऐसे अंदाज से चलाने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया और साथ ही उनके जो अहमद रशीद भट्टी गिरफ्तार रुकन है पंजाब असम्बली, उनको ऐवान में लाने का मुतालबा किया गया। तो कल 11 बजे पंजाब असम्बली का इजलास कल 11 बजे इजलास तलब किया गया है। लियाकत अंसारी, आप हमें तफसीलात बता रहे थे, आपका शुक्रिया। सिंध असेंबली में कायदे ऐवान का मामला, उम्मीदवारों की स्क्रूटनी मुकम्मल, मुराद अली शाह और अली खुर्शीदी के कागजात दुरुस्त करार दे दिए गए। मुराद अली शाह पीपल्स पार्टी और अली खुर्शीदी MQM के उम्मीदवार हैं। जी बिल्कुल, सिंध असेंबली में कायदे ऐवान का ये मामला है। उम्मीदवारों की स्क्रूटनी मुकम्मल हो चुकी है। मुराद अली शाह और अली खुर्शीदी के कागजात दुरुस्त करार दिए गए हैं, जबकि कायदे ऐवान के लिए ऐवान में रायशुमारी कल होगी। मुराद अली शाह पीपल्स पार्टी और अली खुर्शीदी MQM के उम्मीदवार हैं। मुराद अली शाह और अली खुर्शीदी के कागजात दुरुस्त करार दे दिए गए। सिंध असेंबली में कायदे ऐवान का मामला, उम्मीदवारों की स्क्रूटनी मुकम्मल, मुराद अली शाह और अली खुर्शीदी के कागजात दुरुस्त करार दे दिए गए। मुराद अली शाह पीपल्स पार्टी और अली खुर्शीदी MQM के उम्मीदवार हैं। जी बिल्कुल, सिंध असेंबली में कायदे ऐवान का ये मामला है। उम्मीदवारों की स्क्रूटनी मुकम्मल हो चुकी है। मुराद अली शाह और अली खुर्शीदी के कागजात दुरुस्त करार दिए गए हैं, जबकि कायदे ऐवान के लिए ऐवान में रायशुमारी कल होगी। मुराद अली शाह पीपल्स पार्टी और अली खुर्शीदी MQM के उम्मीदवार हैं। मुराद अली शाह और अली खुर्शीदी के कागजात दुरुस्त करार दे दिए गए।